अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत। कुछ माजी के औराक से मैंने ट्वीट किए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। सोशल मीडिया टीम कोशिश करेगी जो मैंने उस वक्त कहे थे 2024 के अंदर, जब ये पटिशन मैंने दायर की थी, मखसूस नशिस्तों के कानून को चैलेंज किया था और उस सारी चीज़ को सामने रखते हुए हालात और वाक़यात रखे थे। और मेरी कोशिश होगी मैं आप तक वो सारी बातें रख सकूं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वो ज़रूर सुनिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मेरा ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिएगा, कुछ माजी से जितनी चीज़ें हैं वो मैंने सारी रखी हैं। नज़रसानी केस मुकर्रर हो गया है और ये तब तक केस मुकर्रर नहीं हुआ, कब तक मुकर्रर नहीं हुआ अभी बात करते हैं। और इमरान खान का ट्वीट ज़ेर बहस है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं पूरी तरफ बाकी और एक ने इंडिया के बारे में बात की, पर इमरान खान के ट्वीट के बाद आप रीच देखें और कौम, पूरी कौम लाखों की तादाद में इमरान खान के ट्वीट को देखा उन्होंने। जैसे सरदार एजाज इसाक खान ने बेंच तब्दीली पे बड़ा काम कर लिया है, उन्होंने जो फ़ैसला जारी किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पब्लिक अकाउंट कमेटी तय पटास क्या करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ना 6 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 13 रुकनी बेंच है और आपको याद है मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की मर्ज़ी का बेंच ना आ जाए तो ये हम ख्याल बेंच कहें, बेंच फिक्सिंग कहें, जो मर्ज़ी आप कहें सर। और मैं यहाँ डिमांड करूँगा पहले ही कि ये पहले 26वीं आईनी तरमीम सुनी जाए और हमारे सब की तरफ से ये एतराज़ ही होना चाहिए कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला करें आप, उसके बाद इस केस का फ़ैसला कीजिएगा। पहले 26वीं आईनी तरमीम, और अगर ये सुनना भी है तो इसके लिए भी पूरा बेंच होना चाहिए। यानी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकलाओं को बड़ा खुल के जाना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। और सियासी पहलू जो ये है कि फ़ैसला तब्दील करने की जो बातें हो रही हैं, ट्विटर पे हो रही हैं, हर जगह बातें हो रही हैं, तब्दील करने की तैयारी हैं। और इस तब्दील करने के बाद मकसद क्या है कि 27वीं आईनी तरमीम लाना। 27वीं आईनी तरमीम में बता दूँ मैं आपको कि कौन आईनी बेंच अलहदा बनाने हैं, यानी इस आइन का तिया पांचा सत्यानाश करने की तैयारी पूरी है। और मैं नहीं समझता कि तारीख जो है मौजूदा हुकूमतों को माफ़ करेगी। पीपल्स पार्टी को अब बचना है आपको। मुस्लिम लीग नून की तारीख तो बड़ी ख़तरनाक हो गई है और वो ये हालात अच्छे नहीं हैं। और इस बेंच में ना जस्टिस सईद मंसूर अली शाह शामिल हैं, ना जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, बल्कि वो जजेस, मेजॉरिटी वाले जजेस तो शामिल ही नहीं हैं। और लाहौर हाई कोर्ट से आए 2 जजेस, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, मैं तारीखी तौर पर बता चुका हूँ क्या उनके बारे में। मैं सारी रिकॉर्ड आपके सामने, मेरा हर चीज़ मौजूद है। जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मौजूद हैं। और किसी ने कहा था कि दोनों पार्टियों को सच पता होता है। ट्रायल सिर्फ जज का हो रहा है, याद रखिएगा। और अगर PTI किया गया है, हुकूमत का फ़ैसला देता है, तो लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस हिस्सों के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद का केस क्या बनेगा, ये बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो भी फ़ैसला दे उसकी नज़रसानी दरख्वास्त भी वही बेंच सुनता है, लेकिन जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा वो बेंच के सरबराह होंगे। यहाँ तक कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जजेस भी बेंच का हिस्सा होंगे, लेकिन जिन्होंने अक्सरियती फैसला लिखा वो बेंच का हिस्सा नहीं है। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। मेरा तो काम है हक़ाइक़ साहब आपके सामने रखते रहना और हक़ाइक़ पे अमल दरामद क्या होता है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं फिर बार बार, अब मैं ट्वीट भी करूँगा, अभी किया नहीं मैं आप पहले 26वीं आईनी तरमीम सुने, 26वीं आईनी तरमीम पूरा फुल कोर्ट सुने सुप्रीम कोर्ट का। इसी तरह अगर ये केस भी सुनना है ये भी फुल कोर्ट सुने, लेकिन पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो फिर इस तरफ आया जाए। और ये बड़ा यानी आए पहले जुरिस्डिक्शनल इशू पे पहले बात करें, आए पहले इसको सुने और इस पर बैठकर फैसला करें, फिर आगे लेकर चलें। मैं हो सकता है इस पर मुतफरक दरख्वास्त भी दायर कर दूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने दें, उस वक्त तक इल्तवा रखें आप इस बात को। मेरी कोशिश होगी कि ये मैं बात सामने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने या ये बात सारे सामने रखूँ। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत से केस अचानक दूसरी अदालत मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत केस के जो तहरीरी हुक्म जो है ना वो जारी कर दिया गया। माजी में समाअत करने वाले जज की रजामंदी के बगैर चीफ जस्टिस कितने केसेस लार्जर बेंच को मुंतकिल किया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर कोई केस ऐसे लार्जर बेंच को मुंतकिल की गए हैं तो ऑफिस अपने मौक़िफ़ की तायीद में उसका असल रिकॉर्ड पेश करे। एडवोकेट जनरल ने तमाम केसेस का जायज़ा लेकर आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करे। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दी कि एडवोकेट और अदील वाहिद एडवोकेट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया।
ये अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की फराहमी में शफाफियत का इंतहाई अहम केस है। और ऑफिस केस का मुकम्मल रिकॉर्ड और अदालती रिकॉर्ड की कापियाँ 3 दिन में अदालती मामलीन को फराहम करें। एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश हों। एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी और कम वक्त की कमी के बायस आज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। समात जो है वो 16 मई तक होगी। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक जज से केस करने का आगे दूसरे पे लगाना ये एक नॉर्मल रूटीन हो गई हुई है। मैं कई मिसालें आपके सामने दे सकता हूँ। मैं रिसेंटली मैंने आपके सामने मिसाल नज़रबंदी ऑर्डर्स के हवाले से आपके सामने रखी थी, वो तारीख़ी तौर पर है। या बताएं, मैंने आपके सामने रखा नहीं, किस तरह से केस ट्रांसफ़र हुआ, फिर किस तरह से ये मामला को लगाया गया, ये भी सारा रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। तो ये वाला जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये तारीख़ का तयन करेगा और अदालतें कंप्रोमाइज़ होती हैं या नहीं होती ये भी देखा जाएगा। ये भी याद रखना है आपने, बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। वज़ारत ख़ज़ाना की मंजूरी के बाद 155 मुलाजमीन की भर्तियाँ सेंट्रल कॉर्डन कमेटी बेनकाब और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर की सदारत में ऑडिट हुकाम ने बताया कि मंजूरी के बगैर मुलाजमीन भर्ती करने से 2 करोड़ 16 लाख रुपए का नुकसान। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने बताया कि इन तमाम 155 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। सेंट्रल कॉर्डन कमेटी को भर्तियों से कबल वजारत खाना से इजाज़त लेनी चाहिए थी। रुकन PAC अमीनुल हक ने सवाल उठाया कि इन मुलाजमीन को 11 साल गुजरने के बाद क्यों बरतरफ किया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 15 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट करके जमा करवाने की हदायत। अब यहाँ और ये एक अजीब सी इल्ज़ाम लगा है यहाँ शमशाद अहमद के हवाले से। उन्होंने जो बात कही है कि उसामा बिन लादेन को अपने मकसद के लिए छुपा कर रखा गया था, मगर उन्हें यासुफ ज़रदारी पता चल गया। फिर यासुफ ज़रदारी ने जनरल कियानी के साथ मिलकर अमेरिका को बताया कि उसामा पकड़वाने के बदले उन्होंने $30 मिलियन इनाम भी वसूल किया। ये पता नहीं सच है या नहीं, ये बातें ऐसी हो रही हैं, इसकी तहकीक ज़रूरी है और चीज़ भी सामने आनी चाहिए हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इसकी तहकीक ज़रूरी है। पाकिस्तान PTV के न्यूज़ एंकर के मुताबिक दुश्मन के राफेल तैयारों ने 2930 अप्रैल की शब मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों को फ़ौरन निशानदेही कर ली और बौखलाहट का शिकार होकर वो तैयारे जो है ना फ़रार हो गए। और एक बात जो मैंने आपके सामने रखा है, देखें इमरान खान की शख्सियत कितनी बड़ी है। भारत के बारे में एक ट्वीट किया है और उस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है और ट्रांसमिशन शुरू कर दे, और कितनी अहमियत होगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसी ताकतवर आवाज़ को कैद करना मुल्क के साथ ज़्यादती है। इमरान खान के साथ उनकी बहनों की और पार्टी कायदीन की मुलाकात लाजमी होनी चाहिए। लीडर ने जो है ना, इमरान खान लीडर है, उन्होंने अपने ट्वीट में भारत को ललकारा तो ट्वीट वर्ल्ड मीडिया की टॉप स्टोरी बन गया और इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है 4 मिलियन के करीब जो है ना वो व्यूज़ मिल चुके हैं इसको। और देखना ये है कि आगे क्या हालात आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस तारिक सलीम शेख का फैसला फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमा का ट्रायल यकजा करने का दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद यह हुकूमत बरतरफ होगी। उसके बाद पार्टी ने एहतजाजी तहरीक शुरू की जिसने मुल्क को शदीद इंतशार में धकेल दिया। 9 मई 2023 को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हामियों ने, अब ये मैं नहीं कहता इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवाम में जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहरे किए, अस्करी तनसीबात और अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और तोड़ फोड़ हुई और फ़ैसले के मुताबिक तमाम मुकदमात में अलग अलग मुलजिम हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र है। तमाम मुकदमातों को ये कोर्ट कहती है एक जगह यकजा करके, जो कह रहे हैं वो मुश्तरक ये है कि तमाम मुकदमे में इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की बिना पर हो और दरख्वास्त गुजार पर उन तमाम मुकदमा में सोशल मीडिया के ज़रिए उकसाने का इल्ज़ाम है। और अच्छी दरख्वास्त है और इस पर यकीनन ये बात आनी चाहिए सामने और ये हालात और वाक़यात सामने आनी चाहिए कि असल हालात और वाक़यात क्या हैं। यानी ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। इसे समझेंगे तो आपको भी आसानी होगी, आपको भी अंदाज़ा होगा। नहीं, असूली तौर पर तो ट्रायल यानी लोगों के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। यानी मुख्तलिफ़ जगहों में, एक इधर उधर मुख्तलिफ़ जगहों पे एक बंदा यहाँ मौजूद है तो जनाब उसकी वो आवाज़ गई या जैसे गया वो मुख्तलिफ़ जगहों पे, लाहौर वाला सरगोदा में, रावलपिंडी में और बहुत सी जगहों के ऊपर है। तो इसलिए ये ट्रायल एक ही जगह होना चाहिए था और वहाँ आसानी हो जाएगी।
बजाय एक जगह जाके 10 जगह पर जाना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमल दरामद और इलेक्शन तरमीमी एक्ट की गैर आइनी हैसियत पर केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जवाब दाखिल कर दिया वफाकी हुकूमत ने। वो जवाब अटॉर्नी जनरल दफ्तर का भी जवाब है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा हमने जवाब दाखिल कर दिया है दफ्तर के अंदर। अदालत ने मैंने कहा हमें तो कॉपियाँ कोई मिली नहीं है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर की है कि फ़ैसले पर अमल दरामद के कॉन्टेक्स्ट के हवाले के अगर कोई वजाहत चाहिए तो वो वजाहत के हवाले से दरख्वास्त दायर की हुई है। मैंने इस पर कहा कि मैं इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उस वजाहत का, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ पैरे पढ़े। फिर अगली बात बताई कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, जो कि इसमें ये सियासी जमात आ सकती है। इस पर मैंने बताया कि गौहर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट तो दरख्वास्त ही नहीं लगा रही है। और ये वाला जो मामला है ये हाई कोर्ट से ख़त्म हो चुका है। 15 अगस्त को 19 और 23 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने 27A का नोटिस वगैरह सारा और जवाब तलब कर लिए हुए हैं। अब ये वाली बात रह नहीं गई है। और यही पढ़ देता हूँ 12 सितंबर की जो वजाहती ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट कर रहा है। जो लिस्टें दाखिल कर रही हैं ये मिनिस्टेरियल एक्ट है। फिर मैंने ये बताया कि 11 वायलेशन है जो पार्लियामेंट ने आइनी वायलेशन की हैं। इसमें जो तरमीम की है वो सेक्शन 66 में सेक्शन 104 में तरमीम की है। हालांकि आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। उसके फैसले पर अमल दरामद हर हालत में होना, ना अमल दरामद होना ये तौहीन अदालत है। मैंने तौहीन की प्रोसीडिंग शुरू करने के हवाले से नोटिस जारी किए। स्पीकर KPK असेंबली ने कहा कि उस फैसले पर अमल दरामद किया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन जानबूझकर इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। और 11 जो मुख्तलिफ कवानीन है, मिसाल के तौर पर सेक्शन 215 है, वो अगर अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर हो जाता तो सिंबल लेने वाला केस नहीं रह जाना था और जो मुल्क में कयास और अनारकी है ये ना होती। 25 मार्च को लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कहा, जस्टिस शेख राहमील कामरान शेख साहब ने, कि लार्जर बेंच बना दिया जाए, लेकिन अभी तक लगा नहीं। उन्होंने कहा ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस का काम है। मैंने कहा मैं तो बता रहा हूँ कि 25 मार्च से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद सेक्शन 57 तारीख देने के हवाले से तरमीम की पार्लियामान ने। ये आइन के आर्टिकल 48 और 105 की खिलाफ वर्जी थी। सेक्शन 232 में तरमीम की, ये आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी थी। ये सारे मामले वो पेंडिंग पड़े हैं। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस, इलेक्शन तरमीमी एक्ट जिसमें ट्राइब्यूनल जो हैं वो बना दिए गए, फिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, फिर सेक्शन मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये 11 वायलेशन है। ये सारी अदालत ने रिकॉर्ड पे रखी हैं। और चूँकि मेमो ऑफ पार्टी दाखिल कर दिया गया था, नोटिस नहीं हुए सियासी जमातों को, आज सियासी जमातों को नोटिस करके उनको बुला लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम, MQM, ANP, इन सब जमातों को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी की है। इनका इरादा था कि किस तरह से ये मामला एडजर्न हो जाए। मैंने कहा अदालत इस पर फैसला करे। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना है। पार्लियामान तो बाद की बातें हैं, जब फैसले पर अमल दरामद होगा फिर देखी जाएगी कि उस फैसले पर कैसे अमल दरामद होना है या नहीं होना है। केस की समाअत अब 9 अक्टूबर को जस्टिस राहील कामरान शेख साहब के पास होगी।